नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उज्जैन में हूँ। उज्जैन महाकाल में आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण बाल काल में यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ली थी। संदीपनी गुरु का आश्रम है ये, और यहाँ पे भगवान कृष्ण फिर भाई बलराम और स्वयं सुदामा जी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। संदीपनी जी का इधर दिखाइए, थोड़ा सा मंदिर है और यहाँ पे यहीं पे उन्होंने 12 साल तक की शिक्षाएं ग्रहण किया था। और 12 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद है गोमती कुंड के पास हम लोग खड़े हैं। इसमें लिखा है कि महर्षि संदीपनी के आश्रम में गोमती कुंड श्रद्धा का प्रतीक है। पुरातत्व विवरण के अनुसार महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण इस बात का ध्यान इस बात की और आकृष्ट हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए महर्षि संदीपनी के आश्रम में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इस बारे में जब श्री कृष्ण को गुरु माता से ज्ञान हुआ कि गुरु जी प्रातःकाल प्रतिदिवस गोमती नदी के स्नान करने के लिए जाते हैं और इस कारण गुरु जी का विद्यादान करने में विलम्ब होता था। गुरु जी के स्नान करने के दौरान आने जाने वाले कष्ट के निवारण हेतु श्री कृष्ण ने गोमती नदी का जल का आवाहन किया और उसके आवाहन करने पर महर्षि संदीपनी के आश्रम के समीप पावन गोमती नदी का जलकुंड के रूप में प्रकट हुई, जो गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज इस गोमती कुंड में संदीपनी आश्रम में कई सौ वर्षों के उपरांत अंतराल भी परिवर्तित वर्गाकार के रूप में मौजूद है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भक्ति को स्मरण कराता है। ये जो कुंड दिख रहा है, इस कुंड में यहाँ पौराणिक तथ्यों के आधार पर भी मानते हैं और तमाम जो लोग थे जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया उन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे गोमती नदी का आवाहन किया गया था उनके द्वारा। और आज ये उसी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आवाहन करने के उपरांत यहाँ पे ये जो कुंड है वर्गाकार में, आज भी उसी तरह से जो जल आप दिख रहे हैं वो उसी समय का जल है। तो आइए आगे लेके चलेंगे आपको, और भी कई जगहों पे उज्जैन पे हम लोग हैं, अभी वार्ता करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। उज्जैन महाकाल के तमाम तीर्थों में एक तीर्थ ये भी है संदीपनी ऋषि का आश्रम, और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने भाई और सुदामा जी के साथ यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। यहीं से वो पौराणिक कथा है कि गुरु के आश्रम के दौरान जब वन पे लकड़ियाँ बीनने जाते थे कृष्ण सुदामा बलराम, तो यहीं पे गुरु माता उनको खाने के लिए कुछ देती थी, लेकिन वहाँ पे सुदामा जी ने उसको भूख का बहाना बनाकर चने को खा लेते थे और उनके ही हिस्से का चने खा लिए थे। और जब उनके द्वारिका जाते हैं, और जब द्वारिका जाते हैं तब पूरे सूद समेत तीनों लोगों को दान कर देने की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण होते हैं। अंतिम में उनका हाथ उनकी पत्नी रोकती है कि सारे लोग को दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने 2 मुट्ठी जैसे ही खाया, तीसरी मुट्ठी रोक दिया था। ये यहीं से प्रचलित हुआ था।